हेलो एवरीवन, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ये दीपावली और आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत बढ़िया जाए। आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए, आपके प्रोफेशनल और पर्सनल और हेल्थ लाइफ के लिए बहुत बढ़िया जाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार क्या होता है ना कि आपका स्टॉक है, फिर आपकी कंपनी जो है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया कर रही है, उसका सेल्स ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, वो यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपेंशन मिल रहे हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है और सभी चीज़ जो है वो बहुत बढ़िया इन फेवर में जाती हुई रही है कि आपके स्टॉक में। लेकिन दिक्कत वाली बात है, फिर भी इवन दो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग इन द फेवर ऑफ कंपनी जो है वो या फिर स्टॉक जो है वो पैसा नहीं बना रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? सो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक सेरेनिटी प्रेयर जो है वो एक है। इसमें क्या बताया गया है कि एक्सेप्ट द थिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, मतलब हम जो चीज़ें बदल नहीं सकते उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। एंड करेज द चेंज दैट वी कैन, मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी तो बहुत बढ़िया कर रही है, कंपनी यहाँ पे सभी चीज़ें जो वो पॉजिटिवली कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं उसका क्वार्टर रिजल्ट आ रहा है, Q1 का होगा, Q2 का होगा, ये सभी रिजल्ट जो वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे हाथ में ये है कि उसको रिवॉर्ड करना चाहिए, सही है ना। अगर कोई कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर पीयर्स के बारे में, सेल्स ग्रोथ के बारे में, इन सभी के पैरामीटर्स में बहुत बढ़िया कर रही है, तो हमारा काम क्या है, हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में है उसको यहाँ पे रिवॉर्ड करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ इन्वेस्टर को पता होता है, क्यों लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें बड़े इन्वेस्टर को पता है कि जो हमें पता नहीं है, और उसके वजह से यहाँ पे स्टॉक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, किसी को मार्केट में कुछ पता नहीं होता है। मैं तो कहता हूँ बड़े बड़े इनसाइडर इन्वेस्टर जो भी है उनको भी ज़्यादा पता नहीं रहता है। पहली बात, हमें जो पता है उसके बारे में हमें यहाँ पे हम जो कर सकते हैं उसके बारे में हमें ये करना है। दूसरी बात, तो स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? तो कई बार क्या होता है ना, स्टॉक इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्टॉक का जो पर्टिकुलर वो मोमेंटम है, जब तक नहीं आता है तब तक वो एक्सप्लोड नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई प्रेशर कुकर है, जब तक उसका जो पूरा जो हवा है या फिर जो स्टीम है वो पूरी तरह से अंदर यहाँ पे ये नहीं होते, तब तक उसी सीटी नहीं बचती है, मतलब वो हवा बाहर नहीं जाती है, तब तक हो सकता है कि कई बार आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक जो एक ही रेंज बाउंड में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सोलर स्टॉक देखोगे तो पिछले बहुत सालों से अप टू द 2020 तक सोलर स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ बूस्ट ही नहीं था ना, कुछ यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं ले रही थी या फिर उसके लिए कुछ माहौल ही नहीं बना था। लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बूस्ट करना चालू कर दिया 2020-21 के बाद में, सोलर के स्टॉक 2 साल में आप देखेंगे तो 10 टाइम तक हो चुके हैं। वारी रिन्यूएबल देख लो, KPI ग्रीन देख लो एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टॉक हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है ना, अभी क्या हुआ है, वो मरे पड़े हुए हैं। लेकिन उसमें ऐसे भी कुछ स्टॉक है तो उस समय तो अच्छा कर रहे थे या फिर उस समय कुछ बुरा कर रहे थे, फिर उनको रिवार्ड कर दिया मार्केट में, फिर उसको क्या करेगा मार्केट, जल्दी उठाएगा नहीं। और अभी अगर देखें तो पूरा सेक्टर यहाँ पे डाउन है या फिर पूरे यहाँ पे एक रेंज बाउंड में यहाँ पे चल रहा है। तो इस समय हमें देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक है। तो पहली तो बात ये ध्यान में रखनी है कि हमें या इस जो हम सेक्टर चुना हुआ है हमने, जैसे कि सोलर सेक्टर, इसमें अभी भी टेलविंड है क्या? 2020-21 में थे, तो इसका मतलब आएगा यहाँ, जी हाँ टेलविंड तो है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अभी भी पुश कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट 2030 का है 500 गीगावाट का, वो अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, और उसका अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे कैपेक्स करना होगा, इंसेंटिव PLI स्कीम देनी होगी, और उसी तरह से गवर्नमेंट बढ़ रही है, पहली बात। तो फिर यहाँ पे कौन सी कंपनी है जो कि बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ दिखा रही है, उसके टारगेट के अलाइन होते हुए, गवर्नमेंट के टारगेट के अलाइन होते हुए PLI स्कीम का बेनिफिट ले रही है और उस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर रही है। तो उसमें देखेंगे तो आप IPP और CPP का मॉडल आता है, मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और कैप्टिव पावर प्रोडक्शन। उसमें अभी देखना है कि यहाँ पे जैसे कि चाइना में जब सोलर एनर्जी के यहाँ पे बाढ़ आ गई थी तो क्या हुआ था ना, बहुत यहाँ पे जो है पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया, उसके वजह से मार्जिन जो है वो श्रिंक हो गए थे। तो वैसा ही होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी आपको। कौन से? यहाँ पे जो CPP का मॉडल है उसमें मार्जिन्स यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं। वारी रिन्यूएबल की देख लो या फिर स्टर्लिंग विल्सन, बाकी की सभी कंपनियों की देख लो। लेकिन आप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर अगर हो, आप खुद बिजली जनरेट करते हो और यहाँ पे जो बेचते हो,
हो तो एक आपका एक एज लेके जाता है, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। सो दोस्तों, ऐसी कंपनियों को हमें ढूंढना है कि कौन सी कंपनी आए कि लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया कर सकती है, तो उसके साथ में हमें चिपक कर रहना है। 2020-21 में जैसी बाढ़ आई थी या फिर रैली आई थी इन द सोलर स्टॉक, हो सकता है कि अगली रैली यहाँ पे आने वाले कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में यहाँ पे आ जाए। हमें पता नहीं है कब आएगी, लेकिन आएगी ये तय है। इसके साथ में हमें चिपके रहना है। तो जब रैली आएगी ना, तब रैली आने के बाद में आप वहाँ पे घुसोगे, तब तक वो हम कहते हैं ना, ट्रेन छूट चुकी होगी आपकी। तो आप बहुत बड़ा अकुमुलेटर करके यहाँ पे पैसा जो है वहाँ पे रुकोगे, और जब आपकी ट्रेन आएगी तो रैली के साथ में आप यहाँ पे उस वेव के साथ में ऊपर जा सकते हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है, तब तक आपको वहाँ पे रुकना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वहाँ पे रुकना होगा और ट्रस्ट करना होगा, कन्विक्शन बना के रखना होगा कि जी हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट के टेलविंड है, सेक्टर में टेलविंड है, कंपनी जो है बहुत बढ़िया कर रही है इन द ऑल पैरामीटर्स एज़ पर द, मतलब ये मैं खाली सोलर की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल सेक्टर्स। जो भी जब भी किसी सेक्टर में टेलविंड है या फिर सेक्टर में टेलविंड नहीं भी है, तो अगर उसका पीयर भी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो ऑल पीयर्स के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है ना, तो यहाँ पे मार्केट उसको भी रिवॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल संभव स्टील, अगर यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो स्टील इंडस्ट्री में बहुत यहाँ पे वॉलेटिलिटी है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। टाटा स्टील हो गया या फिर JSW स्टील हो गया। लेकिन संभव स्टील की बात की जाए तो संभव गेम ही अलग खेल रहा है, वो स्टेनलेस स्टील का गेम खेल रहा है, और उसी वजह से पूरे सेक्टर मरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे रिवॉर्ड किसको किया जा रहा है? संभव स्टील को। दोस्तों, ये है पूरी स्टोरी। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा बिजनेस बढ़िया कर रहा है, ना कि चार्ट बढ़िया कर रहा है। चार्ट क्या है, ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर कहीं पे इनसाइडर ट्रेडर अगर यहाँ पे घुस जाता है तो हो सकता है कि स्पाइक पकड़ ले और दूसरे दिन पंप एंड डंप वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई, पता नहीं है हमें ट्रस्ट करना है कंपनी का बिजनेस क्या कर रहा है। बिजनेस बढ़िया है तो ऑल इज़ गुड, यू कैन स्टे विद दैट बिजनेस। इतना ही था मैसेज इस दिवाली के लिए। चार्ट पैटर्न के ऊपर मत ट्रस्ट कीजिए, बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर बिजनेस सही है तो सब सही है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।